साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ठाकुर समाज के व्यक्ति ने कुर्मी समाज की महिलाओं को अभद्र भाषा यूज़ की। जिस तरह का ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग चला है वो कितना निंदनीय है, ये भी सोचने की बात है। इसी विषय पर बात करने के लिए कुर्मी युवा महासंघ के अध्यक्ष जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ आदर्श पटेल जी हैं, पहले उनसे परिचय लेते हैं। सर स्वागत है। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं आदर्श पटेल कुर्मी युवा महासंघ का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ इस समय। और जिस तरह से एक कुर्मी समाज के ऊपर सभी राजनीतिक पार्टी अपने साथ लेना चाह रही है और वो कह रही, वहीं भाजपा भी लगातार कह रही कि हमारे साथ कुर्मी वोट बैंक है। ओबीसी में देखा जाए तो पहले कहा जाता है यादव वोट बैंक जागरूक हो, अब कुर्मियों का वोट बैंक बढ़ गया। मगर इस तरह की भाषा शैली को कैसे देखें? पहली चीज़ तो मैं जो अभी आपने एक चीज़ बोली ठाकुर समाज के व्यक्ति, तो मैं इस चीज़ को करेक्ट करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की कोई ना तो जाति होती है ना कोई धर्म होता है। वो किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक बात रहती है, वो सामंती सोच। उस सामंती सोच के तौर तरीके उनके दिमाग में बसे रहते हैं और उसी सोच के हिसाब से वो अपने पूरे नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं और उसी सोच को लेकर के वो समाज के हर व्यक्ति से व्यवहार करते हैं। जी, जिस तरह की भाषा शैली इस्तेमाल की गई, सुनने में आया आपने FIR भी दर्ज करवाई, आपकी पूरी संगठन की टीम गई थी, कमेटी गई थी, क्या हुआ? नहीं, हम लोगों ने प्राथमिक एप्लीकेशन दिया है और हमारी वहाँ के जो SP महोदय हैं उनसे हमारी बात, हम लोगों की पूरे संगठन के लोग मौजूद थे, बात हुई है। उन्होंने ऑडियो सुना भी है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इसकी जांच करवा करके इसमें उपयुक्त कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। जी, काफ़ी संख्या में लोग गए थे, कारण क्या है? मतलब जब सभी राजनीतिक पार्टियां आपको देख रहे तो आप देखिए ऐसा है ना कि हम लोग तो ये मानते हैं कि सबसे बड़ा धर्म आज अगर इस दुनिया में है तो वो धर्म इंसानियत का धर्म है। लेकिन फिर भी इस हमारे देश में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सामंती चश्मा चढ़ा हुआ है और वो इंसानियत के धर्म से बिल्कुल इतर सामंती सोच के हिसाब से काम करते हैं और समय समय पर तमाम समाज के लोगों को ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं और उनके साथ या उनके पीठ पीछे गाली गलौज का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं उस समाज को अपनी निगाह में नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन ये तब तक तो ठीक था जब तक समाज जागरूक नहीं था, समाज पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन आज कुर्मी समाज ही नहीं, पूरी पिछड़े समाज की जातियाँ और पूरे SC समाज की जातियाँ निश्चित तौर से काफ़ी पढ़ी लिखी भी हैं और काफ़ी जागरूक हैं। वो अपना हक अधिकार समझती हैं, उनके मॉरल राइट्स क्या हैं संविधान के तहत वो जानती हैं और निश्चित तौर पर चूँकि पढ़े लिखे हैं, अच्छे बुरे की समझ है, इसलिए इस तरीके की भाषा शैली अगर कोई किसी भी जाति के लोगों के लिए इस्तेमाल करता है तो निश्चित लोगों में क्रोध आता है। और अब हम लोग तो सामंती सोच के हैं नहीं जी, लेकिन निश्चित है कि हम संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं और संवैधानिक रूप से उनके ऊपर जब वैधानिक कार्रवाई होगी तो उनको समझ आ जाएगा कि आज का युग संविधान से चलता है, राजशाही से नहीं चलता है। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। पहले परिचय है सर, आपका परिचय? मैं अभिषेक सिंह पटेल हूँ। कहाँ से सर आप? हरदोई से। हरदोई से। सर हरदोई से आए हैं इस मामले को लेकर, क्यों? क्योंकि समाज की महिलाओं का अपमान हुआ है, महिलाओं का अपमान है, साथ ही साथ पिछड़ों का अपमान भी उन्होंने किया है, जैसे आप ऑडियो में सुन सकते हैं। दलितों का अपमान भी किया है। तो कहीं ना कहीं उनकी एक ओछी मानसिकता इससे नज़र आ रही है कि वो विधायक रहे हैं और वो किस तरीके से अपनी जनता के बारे में सोचते होंगे, इससे स्पष्ट नज़र आ रहा है। क्या इस विचारधारा से कोई भी पार्टी ऐसे सामंतवादी लोगों को अपने पास रखना पसंद करेगी? नहीं, हमें लगता है कि शायद उनकी इसी विचारधारा से वो कांग्रेस के बाद समाजवादी में गए, उससे उनका टिकट कटा, फिर वो कांग्रेस में है नहीं है हमें नहीं पता। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को बसपा ने विधायक बना के रखा जो इस तरीके की मानसिकता रखता है। अभी तो हाल ही में है जो वो सपा में भी टिकट के लिए गए हुए थे, बसपा में सरकार 2012 के आसपास थी, उसके बाद लगातार मौका मिला और भाजपा में योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात हुई। हाँ, वो अपना
आगे का रास्ता ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि हमें लगता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में उनका रास्ता बंद हो गया होगा। और राहुल जी लगातार पिछड़ों और दलितों की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी में भी उनका दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद होगा, तो इसलिए नया रास्ता ढूंढ रहे होंगे। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, परिचय आपका? राकेश पटेल, सीतापुर से हूँ। जी कुर्मी युवा महासंघ का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जी। और इस ऑडियो को सुनने के बाद समाज के किसी भी व्यक्ति ने अगर सुना है तो उसको रोज़ स्वाभाविक है कि आना ही था, क्योंकि इस लोकतांत्रिक देश में अगर किसी की इतनी तुच्छ मानसिकता हो सकती है कि पूरे समाज को इस तरीके से अगर गाली बक रहा है और अपमानित कर रहा है, इसमें सिर्फ समाज का ही नहीं अपमान है, पूरे दलित, शोषित, वंचित सभी लोगों का अपमान है। इससे घोर रोष व्याप्त है लोगों में और हम इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। साथ ही साथ इसके लिए हम आज बलरामपुर जा कर के एसपी ऑफिस में माननीय अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ में, हमारे जो संस्थापक हमारी पूरी टीम है, सबके साथ में जा कर के और वहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय से बात की गई और इसके लिए एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया और उचित कार्यवाही करने का उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया। इस तरीके की तुच्छ मानसिकता वाले इंसान को हम इंसान ही नहीं मानते, हम तो उसको जानवर समझते हैं। और ये सामंती सोच की ही खिलाफत हम लोग करते हैं, न कि किसी जात की। अच्छा, मतलब वो जात की बात करेंगे मगर हम तो संविधान की बात करेंगे। और बिल्कुल सही बात है, जिस देश में खड़ी व्यवस्था को भारत के संविधान ने पड़ी व्यवस्था में बदल दिया, उस देश में आज भी ऐसी सोच रखना बड़ा चिंता का विषय बनता है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी है जी। मैं बहराइच का रहने वाला हूँ। अच्छा सर, तमाम जिलों से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, क्या कुर्मी समाज जाग गया है? ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा अब चलने नहीं देगा? देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि शायद अगर आप कैलकुलेट करोगे, गणना करोगे, तो 73 साल पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया संविधान इस देश में लागू हुआ जी। और ये 73 साल बीत जाने के बाद भी जो हमारे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, देश आज़ादी के बाद जो एक टीम बनी संविधान सभा की, उसने कुछ एक सपना देखा था। मैं अभी एक दिल्ली में एक दिन था, पिछले रविवार की बात है शायद, मोदी जी ने उस दिन शपथ ग्रहण की है। तो एक मुझे अजीबोगरीब पोस्टर दिखा। उस पोस्टर पे लिखा था कि आधुनिक भारत के निर्माता माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पे उनको हार्दिक बधाई। बधाई है, निश्चित तौर पे उनको बधाई है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी के 10 साल पूरे होने के बाद 11वां साल चल रहा है और 73 साल संविधान के लागू होने के बाद भी हमारे देश में सामंतवादी सोच के लोग अब भी जीवित हैं। पूरी दुनिया 19वीं सदी में जब कार्ल मार्क्स ने समता की बात और समानता की बात कही, इक्वलिटी की बात कही, उसके बाद ये पूरी दुनिया 2 धड़ों में बट गई, राजे रजवाड़े और वंचित दलित और शोषित समाज। वहाँ से लड़ाई शुरू हुई। ठीक है, तो मार्क्स को हम स्वीकार भी कर सकते हैं, उनसे असहमति भी व्यक्त कर सकते हैं, ये तो हमारा अपना अधिकार है। लेकिन जब 1950 के बाद इस देश में संविधान लागू है और वो संविधान इस देश की आत्मा है, हम एक सोशल वेलफेयर स्टेट हैं। ठीक है, उस सोशल वेलफेयर स्टेट में हम सामाजिक न्याय की, सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं। इतना लंबा समय बीत जाने के बाद एक विधायक रहा व्यक्ति, वो भी बहुजन समाजवादी पार्टी से विधायक रहा व्यक्ति, ऐसी पार्टी जो दलित, वंचित और शोषित समाज की आवाज़ उठाती हो, उसका विधायक रहा हुआ व्यक्ति किसी भी समाज के बारे में और खासकर उस समाज की महिला के बारे में, आज आधी आबादी और पूरा हक की बात हो रही है इस देश में, उस समाज की महिला के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है, उसकी तो जबान खींच लेनी चाहिए। फिलहाल जबान हम लोग नहीं खींचेंगे, इस देश में संविधान लागू है। और आज हम लोग गए बलरामपुर, वहाँ के कप्तान को हम लोगों ने एक लिखित पत्र दिया है और कप्तान साहब ने कहा है कि इसकी जांच करके हम लोग अतिशीघ्र कार्रवाई करेंगे। अभी आदर्श भाई के नेतृत्व में हम लोग लखनऊ में जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं उनसे भी मिलेंगे, पीएमओ को भी हमने लिखा है
अभी कल जो है ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मिले हैं, शायद उनकी शरण में गए हैं। तो वो चाहे जिसकी शरण में चले जाएं, उन्होंने जैसे बताया ना ब्राह्मण और ठाकुर, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में चले जाएं, लेकिन उनको छोड़ेंगे नहीं। नहीं, आप ये बात कह रहे हैं, मुझे इस पे थोड़ा सा और सवाल है। हाँ 2012 के बाद वो कांग्रेस में भी गए, सपा में भी गए, सपा के साथ रहे, टिकट भी सपा से मांग रहे हैं, जहाँ पे ओबीसी समाज खुद नेतृत्व कर रहा है। उसके बाद भी ऐसी सोच उनके अंदर डेवलप हो रही है। आप एक धड़ ये देख रहे हैं, मगर वहाँ पे समाजवादी के साथ लगे रहे, फिर कांग्रेस में आते हैं, टिकट नहीं मिलता, फिर सपा में जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जो गुंडे बदमाश अपराधी होते हैं, ठीक है, उनके पास कोई विचारधारा नहीं होती। और हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि 73 साल बीत जाने के बाद समाज का जितना कचरा है वो राजनीति में आके फंस गया है, और डे बाय डे हार्ट अटैक्स पड़ रहे हैं। हम पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल रिफॉर्म के डायरेक्शन में ये जो हमारे आधुनिक भारत के निर्माता लोग हैं, ये कितना काम कर रहे हैं, इसकी सच्चाई आप जानते हैं। उनका चाल चरित्र चेहरा क्या रहा है, ये भी आप जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन जो शोषण और दमन का एक इतिहास रहा है इस देश में, गांधी जी जब भारत आए और कांग्रेस के अधिवेशन में गए, तो उस अधिवेशन में, एक गांधी की किताब है, गांधी ने ही लिखी है, उस अधिवेशन में उन्होंने देखा कि पंडितों का खाना अलग बन रहा है, और पंडितों में कानिकुब्ज का अलग बन रहा है, सरयू पारी का अलग बन रहा है, ठीक है, तमाम तरह के एकदम माइक्रो लेवल तक डिवीज़न था। गांधी ने उस चीज़ को समझा। गांधी एक बहुत बड़े परिवार के व्यक्ति थे, शायद आपको पता होगा, ठीक है, उनके पास सारी सुख सुविधाएं, सारे साधन थे। उन्होंने फिर अपने सारे सूट बूट हैट वैट सब फेंक दी, एक धोती में आए, उस धोती को पहना। मेरा सवाल यहीं पे उठ रहा है, मेरा सवाल यहीं पे उठ रहा है सर, समझिएगा। अगर तुम यादव समाज के नेतृत्व में जाते हो, समाजवादी पार्टी में, ठीक है, उसी तरीके से भाजपा को आज जो जनरेट की हुई है पावर, वो कुर्मियों की कही जाती। क्या कुर्मी समाज उनको एक्सेप्ट करने देगी वहाँ पर? देखिए, ऐसा है, आप किसी समाज को नहीं, जब उस समाज को आप ये तो चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, वो बताएंगे कि वो किसको एक्सेप्ट करेंगे, किसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम लोग कोई उसके नीति नियंता तो है नहीं कि उनके चरित्र के बारे में कोई टिप्पणी कर पाएँ। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में भारतीय तरह से आपके अंदर मतलब एक आक्रोश है कि हमारे समाज की बेटियों को कहा जा रहा है, वहाँ भी तो कुछ समाज के नेता हैं और बड़े नेता हैं, जी, जाने माने नेता हैं, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? एकदम उनको नहीं करना चाहिए। अगर वो करते हैं तो उनको चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ, और चूड़ियाँ पहन के अपने घरों में बैठ जाना चाहिए। वो नेता कहलाने के लायक नहीं है। अगर ऐसी बातें होती हैं, वंचित शोषित समाज की महिलाओं के बारे में कोई व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, और वो जिस पार्टी में जाता है, उस समाज के लोग उस पार्टी में अगर मुख्य पदों पे बैठे हैं, तो उनको चूड़ियाँ हम भेज देंगे, वो पहन लें। अगर उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि चूड़ियाँ खरीद सकते हैं, तो हम अपने घर की महिलाओं से कह देंगे चूड़ियाँ उनको भेजो, पहने वो लोग। इस देश में संविधान लागू है, मजाक बना रखा है यार। इस देश में संविधान लागू है और संवैधानिक व्यवस्था से सारी चीज़ें चलेंगी। कोई भी व्यक्ति आने वाले समय में इस चीज़ की जरूरत नहीं करेगा। उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, उनकी पार्टी को जवाब देंगे, वो चाहे जिस दल में जाएं। वो बसपा में थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर उसके बाद सपा में गए, भाजपा में परिक्रमा करते रहे, वो धरती की परिक्रमा कर डालें। सीट नहीं मिली तो सपा भी छोड़ दी। अरे सीट वूट क्या यार, गुंडे बदमाशों को जो राजनीति में आ गए उनको छुपने के लिए जगह चाहिए। राजनीतिक शेल्टर उन्होंने इसलिए ले रखा है, ठीक है, और बताते हैं कि स्क्रिप्टेड ऑडियो है। अरे यार, अभी जांच होगी, क्या स्क्रिप्शन है सामने आ जाएगा जी, ठीक है। हैसियत नहीं है ऐसे लोगों की कि स्टैंड कर पाए, भागते घूम रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी से भीख मांगने गए थे, और मुझे इस चीज़ का विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जी उनको अपने वहाँ जगह नहीं देंगे जी। अब वो मिल लिए, वो कैसे, एक्चुअली ऐसा है ना कि इन लोगों का जो सिस्टम है, ये जो माफिया टाइप के लोग होते हैं ना, ये वो साम दाम दंड भेद वाले होते हैं। पता नहीं कैसे योगी बाबा से वो मिल लिए। इतना करप्ट आदमी और योगी आदित्यनाथ से जाके मिल ले, ये वास्तव में शर्मसार करने वाला विषय है। प्रदेश के मुखिया से जाके मिल लेता है, बताइए। ठीक है, राष्ट्रीय नेतृत्व से अगर आपकी बात होती है कांग्रेस के, तो क्या एक्शन रहेगा आपका अब आगे के लिए और उनका? मैं ये जान रहा हूँ कि आज की तारीख में जब वो समाजवादी से टिकट उनको मिल गया था, तो हमारे यहाँ तो सदस्य रह नहीं गए।
लेकिन फिर भी हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व से बात कर ही रहे हैं, जो हमारे उच्च शीर्ष नेतृत्व हैं सभी लोग बात कर रहे हैं, और इतना ज़रूर है कि वो अब हमारी पार्टी में नहीं रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी है, आप अध्यक्ष हैं, समाज को देख रहे हैं, तमाम जगहों पे देख रहे हैं, ये जो सोच होती है ये आज भी कैसे पनप रही है? जब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जब कोविड टाइम था तब भी लोग एक दूसरे की मैंने देखा तमाम एरियो में ऐसे था कि जहाँ ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही थी तो वहाँ पे जाति नहीं समाज की नीति के हिसाब से देखा जा रहा था। नहीं, सोच कौन सी सोच है? लोगों में भाईचारे की, उसके बाद भी ऐसी सोच लोगों के मन में आ रही। ऐसा है ना कि लोगों के दिमाग में एक गंदा कीड़ा घुसा हुआ है और उनको हमेशा ये लगता है कि ये नीचा है, वो मैं ऊंचा हूँ, ये हमसे ऊंचा है, हमसे नीचा है। वो इंसान को इंसान के चश्मे से देखना ही नहीं चाहते, तो उनकी सोच पनपती रहेगी। और ये खानदानी जीन्स होती हैं, ये सोच कहीं नहीं पनपती है। अच्छा, आपको क्या जीन्स होते हैं, और जो गंदी सोच के लोग हैं उनके परिवार में इसी तरीके की सोच रहती है, हमेशा रहती है। अच्छा, लगता है कि भाजपा भी, क्योंकि आप भी अध्यक्ष हैं, एक अध्यक्ष के नाते आप बताइएगा, क्या भाजपा ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि आपके समाज के तमाम नेता उसमें हैं। देखिए, क्या वो उनको लेने चाहिए? आज की तारीख में भाजपा गुंडे मवालियों का शेल्टर है, भाजपा भ्रष्टाचारियों का शेल्टर है पूरी तरीके से, जो हम लोग महसूस कर रहे हैं। और भाजपा को तो पूरी तरीके से हिंदुस्तान की जनता ने अघोषित वॉशिंग मशीन बना रखा है। भाजपा के नेताओं से किसी तरीके की उम्मीद नहीं है। भाजपा में जो ओबीसी समाज के नेता हैं वो बिल्कुल पंगु हैं, वो सिर्फ तमाशा देखते हैं, और उनसे हमारे तो समाज को या पूरे ओबीसी समाज को किसी भी तरीके की उम्मीद नहीं है। ये 20 उदाहरण है, इस तरीके की पहली घटना नहीं है। प्रतापगढ़ में कई साल पहले भाजपा की सरकार थी, कई साल पहले प्रतापगढ़ में घटना हुई, ब्राह्मण समाज के लोगों ने वहाँ के भाजपा के मौजूदा मंत्री मोती सिंह के संरक्षण में गांव में आगजनी, मारपीट, लूटपाट और हर तरीके की घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद नतीजा ये निकला कि जो पीड़ित पक्ष था उसी के खिलाफ FIR हुई, उन्हीं को उठा करके पुलिस ने जेल भेजा। तो भाजपा से तो उम्मीद ही नहीं है, ये तो सामंतवाद को ही पनपा रही है, सामंतियों को ही संरक्षण दे। वहाँ हमारे बैठे लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं उनका भी तो फर्ज बनता है। मलाई काटने के लिए है ना, आपके समाज के लिए थोड़ी ना है, मलाई काट रहे हैं। अच्छा, उनके नाम पे समाज से वोट मांगी जाती है कि आपके समाज के इस व्यक्ति को मैंने इस पद पे बिठा रखा है, आप इसको वोट दीजिए। और चुनाव में आपने देखा, चुनाव में पता लगा कुर्मियों के इलाके में कुर्मी नेता वोट मांग रहा है, यादवों के इलाके में यादव नेता को लगा दिया। जातिवाद का चोला पहनाने वाले तो वही लोग हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आदर्श पटेल जी जब यहाँ पहुँचे तो ऐसा तो नहीं अपने चक्कर में गए हो, तमाम लोगों को फ़ोन ना किया हो कि आप लोग भी आओ आंदोलन में? नहीं, इसका भी मैं बता रहा हूँ कि हमारे जिस धर्मेंद्र भाई हैं ये यहाँ पर, ये बहराइच के रहने वाले हैं, और हम लोग के बहराइच के हमारे मुखिया यही हैं, और बहराइच से सटा हुआ श्रावस्ती है। तो हम लोगों ने तो कोशिश की थी कि धर्मेंद्र जी कोऑर्डिनेट करें, इन्होंने कई यहाँ के लोगों से कोऑर्डिनेट भी किया, लेकिन पता नहीं क्या कारण था कि लोग तैयार नहीं हुए। लोगों में गुस्सा है, रोष है, सब कुछ है, लेकिन वो वहाँ तक जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा सामंतवाद यहाँ हावी है। अच्छा, और इसे तोड़ना है, निश्चित तौर पे इसे तोड़ना है, क्योंकि ये वो समय नहीं है। आज हम लोग जागरूक हैं, हम लोग सक्षम हैं, और इसे तोड़ देंगे। भाईचारा में तो हम किसी जाति धर्म को नहीं देखते, लेकिन अगर कोई हमें नीचा समझता है, हमें अभद्र गालियाँ देता है, हमारी बहन बेटियों के खिलाफ बोलता है, तो निश्चित तौर पे उसको जिस भाषा में बोलेंगे उसी भाषा में जवाब दिया जाए। जाति तोड़ो समाज जोड़ो। बिल्कुल, जाति तोड़ना ही चाहिए। अगर हम कहते हैं विकसित भारत, और भाजपा का तो मतलब मुझे तो समझ नहीं आता है कि इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान को मूर्ख समझ रखा है क्या। इन लोगों का एक वो बड़ा नामी ग्रामी वो स्लोगन है कि वसुधैव कुटुंबकम। अक्सर भाजपा के लोगों के मुंह से सुनने में आ जाता है, लेकिन पता नहीं वसुधैव कुटुंबकम में किसको अपना परिवार समझते हैं। भाई हम तो ये मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम में पूरी वसुधा परिवार है, उसमें रहने वाला हर गरीब, हर अमीर, हर बिरादरी का व्यक्ति एक परिवार की तरह है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा शोषण, सबसे ज़्यादा सामंतवाद आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दिख रहा है। चाहे वो टेनी महाराज वाला इलाका देख लीजिए, चाहे मोती सिंह जी का प्रतापगढ़ देख लीजिए, और ये एक नई घटना। इस तरीके की तमाम छोटी बड़ी घटनाएं हम लोग झेलते रहते हैं, लेकिन जो बड़ी घटनाएं हैं वो इस तरीके की कई घटनाएं हैं।
ये जो घटनाएं हुई और ये जो विषय है एक चिंता का विषय है। हमें और आपको मिलकर सोचना होगा। यहाँ पर बात किसी एक व्यक्ति की नहीं हो रही, ये एक ऐसी सोच की हो रही जिसमें लोग एक मतलब वर्ण व्यवस्था में फंसे हुए हैं। मैं एक चीज़ और ही बताना चाहूँगा कि आजकल पीडीए बड़ा चर्चा में है। पीडीए बड़ा चर्चा में है और एक तरफ पीडीए की चर्चा है, दूसरी तरफ हिंदूवाद की चर्चा है। तो आखिर क्यों हिंदूवाद के ऊपर पीडीए हावी होता जा रहा है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि हिंदूवाद तो चाहिए उन्हें, लेकिन समाज के दबे कुचले व्यक्ति को और दबाने की सोच रखनी है, उसे बराबर नहीं लाना है। हिंदू बनाना है उसे, लेकिन बराबर नहीं लाना है। हम तो कह रहे हैं सीधे ब्राह्मण धर्म बनाओ ना, ब्राह्मणवाद फैलाओ और हर बिरादरी के आदमी को ब्राह्मण बना दो। हम भी ब्राह्मण बनने के लिए तैयार हैं। गौतम बिरादरी के आदमी को ब्राह्मण बना दो, सारी बिरादरी खत्म कर दो। काहे के लिए हिंदू हिंदू चिल्लाते हो भाई? सब बराबर हो जाएंगे। बात अगर हिंदू की कर रहे हैं और हम हिंदू के साथ खड़े हैं तो हमारी क्यों अपमान भाई किया जाए? क्यों हिंदूवाद? ब्राह्मणवाद बताओ ना, ब्राह्मण बनाओ सबको, हम तैयार हैं। ब्राह्मण राष्ट्र बनाओ, मतलब रोटी बेटी का संबंध करें। बिल्कुल रोटी बेटी का संबंध करें भाई। क्यों नहीं करेंगे रोटी बेटी का? नहीं करते हैं भाई, करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। मगर आपका बेटा अगर अधिकारी है। हाँ, अगर आपका पावर चाहिए, वैसे तो आप जो है दलित हैं, वैसे तो आप पिछड़े हैं, लेकिन अभी कहीं अगर आपका बेटा IAS हो गया तो आपकी बिरादरी से रिश्ता शायद बाद में आए, वो सोचते रह जाएगा कि यार मैं जाऊं कि ना जाऊं, लेकिन उधर से रिश्ता आ जाएगा। अजीब विडम्बना है। और ये मिथ ठाकुर मैं सामंतवादी जो भी बिरादरी हैं उनके द्वारा तो नहीं टूट सकता। ये मिथ OBC समाज ही तोड़ेगा। पहले भी कभी छत्रपति साहू जी महाराज सरी के लोगों ने इस मिथ को तोड़ने की कोशिश की थी और काफ़ी हद तक उन्होंने ऐसे समाज के लोगों को आईना दिखा दिया था। आज फिर वक्त बदला है और निश्चित तौर पे ये जो सामंती समाज की सोच है, इस सोच को OBC समाज का व्यक्ति ही तोड़ेगा। SC/ST समाज जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, खड़ी व्यवस्था को पड़ी व्यवस्था में OBC, SC, ST और माइनॉरिटीज एक साथ आएगा और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगा। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होगा, मगर हमें लगता है हमारे साथी कुछ कहना चाहते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए, इस देश में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया। हमें डिवीज़न नहीं करना है। देखिए, हमारा स्वागत है। जैसे अभी आदर्श भैया ने कहा कि सबको ब्राह्मण बना दीजिए, क्या दिक्कत है भाई? एक गौतम बिरादरी का भी आदमी एक मंदिर में पूजा करे, एक वाल्मीकि बिरादरी का, वाल्मीकि समाज से आने वाला व्यक्ति भी मंदिर में पूजा करे, और एक कुर्मी और आहिर गड़गिया बिरादरी का आदमी भी मंदिर में पूजा करे। हम पुजारी बने, पूजा न करे, पूजा तो सब करते हैं, पुजारी बने और जो वहाँ चंदा आता है वो चंदा उसको मिले। हिस्सेदारी, हमें हिस्सेदारी दे दीजिए, हमें कोई परहेज नहीं है। ये देश देखिए सबका है। इस देश को बनाने और संवारने में सबका योगदान है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ये जिसको सो कार्ड शूद्र कहते हैं। हालांकि ये 4 व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं, लेकिन मैंने नाम इसलिए लिया कि जब मसला धीरू सिंह जैसे लोगों का आता है तो वो 4 चीज़ें याद आ जाती हैं। मैं जब छोटा था तो बसपा के मूवमेंट वाले लोग एक नाटक दिखाते थे, वो मैंने बड़े गौर से देखा है, कभी उस पर चर्चा करेंगे। आज का जो मसला है, धीरू सिंह को हम निश्चित तौर पे समाज से, देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। तो इसके बाद भी कोई एक्शन लेंगे? एकदम लेंगे। कुछ कार्रवाई नहीं? जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग बातचीत करते रहेंगे। संविधान इस देश में है, इसका हमें पूरा भरोसा है, संविधान पे पूरा भरोसा है। ठीक है। हम आंदोलन होगा, अगर हम लोग को रिलैक्सेशन नहीं मिला, सम्मान हम लोगों का सुरक्षित नहीं रखा गया, तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा और इसको हम लोग बहुत आगे तक लेके जाएंगे। ठीक है। भारत का संविधान इतना लचीला है, जिसको मदद चाहिए उसको मिलती है, इसमें कोई जातिवाद नहीं है। मगर अब देखना होगा क्या सरकार इस पर एक्शन लेती है। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।